अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल्पना कीजिए अगर दुनिया के 20% तेल की सप्लाई अचानक रुक जाए। अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए। अगर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाए और यह सब सिर्फ एक जगह से शुरू हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया का सबसे खतरनाक और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता। लेकिन सवाल यह है, क्या सच में ईरान ने इसे ब्लॉक कर दिया है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स जैसी सुपर पावर इस लड़ाई में फंस गई है? और क्या यह सब डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी रणनीति गलती बन सकती है? आज के इस वीडियो में हम समझेंगे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी क्या था। ईरान की असली रणनीति यूएसए की सैन्य शक्ति और मुश्किलें दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ रहा है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह ऑयल वार है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो दिखने में छोटी होती हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत बड़ा होता है। ऐसी ही एक जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह समुद्री रास्ता सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके जरिए गुजरता है दुनिया का लगभग 20% ऑयल। अरब देशों की सबसे बड़ी तेल सप्लाई। हर दिन यहाँ से गुजरते हैं सऊदी अरब के टैंकर, कतर की एलएनजी शिप्स, यूएई का तेल। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस हो सकता है। और यही वजह है जहां से ईरान ने अपनी रणनीति शुरू की थी। कहानी शुरू होती है एक बड़े सैन्य ऑपरेशन से, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। यह ऑपरेशन शुरू किया गया था ईरान की सैन्य ताकत को कमजोर करने के लिए। इस ऑपरेशन का मकसद था मिसाइल बेस नष्ट करना, रडार सिस्टम खत्म करना, ईरान की सैन्य क्षमता को तोड़ना। लेकिन यहाँ से कहानी पलटने लगी। कोई युद्ध सिर्फ हथियारों से लड़ा जाता है, लेकिन बहुत सारे युद्ध ऐसे हैं जो स्ट्रेटजी बेस्ड होती है, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीता जाता। कभी कभी रणनीति ज्यादा ताकतवर होती है, और यही रणनीति इस्तेमाल किया है आज ईरान ने। अगर कोई देश अमेरिका से सीधे युद्ध करे तो जीतना लगभग असंभव है, लेकिन ईरान ने सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, उसने युद्ध को बदल दिया। मिलिट्री वार, इकोनॉमिक वार। ईरान ने सीधे हमला नहीं किया, बल्कि उसने दुनिया के सबसे बड़े ऑयल चोक पॉइंट को निशाना बनाया। छोटे छोटे हमले, ऑयल टैंकर्स पर ड्रोन, समुद्री माइंस, मिसाइलें, चेतावनी। इन हमलों का मकसद था शिपिंग को डराना। और जब जहाज डरते हैं तो सप्लाई रुक जाती है, और जब सप्लाई रुकती है तो तेल की कीमतें अचानक बढ़ने लगती है। यानी बिना बड़ी लड़ाई के भी ग्लोबल इकोनॉमी को हिलाया जा सकता है। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना, लेकिन फिर भी मुश्किलें। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका को नुकसान हुआ। F-15 ईगल फाइटर जेट्स, KC-135 स्टार टैंकर, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, महंगे थार्ड रडार सिस्टम्स। ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं, इनकी कीमत अरबों डॉलर होती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 170 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि आधिकारिक बयान अक्सर इन नुकसानों को कम करके बताते हैं, लेकिन युद्ध का असली सच हमेशा धीरे धीरे सामने आता है। इस युद्ध में एक और बड़ा बदलाव हुआ ईरान की राजनीति में, क्योंकि चर्चा हुई एक नए नेता की, मुस्तफा खामनेई, जो कि हैं अली खामनेई के बेटे। The Islamic Republic of Iran has a new supreme leader, Sayyid Mujtaba Khamenei, who is the second eldest son of Iran's late supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. कई विशेषज्ञों का मानना है कि मुस्तफा खामनेई ईरान की नई रणनीति के पीछे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। उनकी नीति साफ है, अमेरिका के साथ समझौता नहीं बल्कि दबाव बनाना। यही वजह है कि सीज फायर टॉक्स को भी सख्त शर्तों के साथ ही स्वीकार किया जा रहा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहे तो कंडीशन और ज्यादा बुरा होगा। इंडिया, चाइना और जापान के साथ साथ साउथ कोरिया के लिए,
क्योंकि ये देश मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर है। ऑयल प्राइस बढ़ने का मतलब है महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, ट्रांसपोर्ट महंगा और अंत में सबसे बड़ी परेशानी महंगाई। यानी यह युद्ध सिर्फ सैनिकों के बीच नहीं, यह युद्ध आम लोगों की जेबों पर भी असर डाल सकता है। जैसे जैसे युद्ध लंबा होता जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका के अंदर दबाव बढ़ रहा है, राजनीतिक दबाव, आर्थिक दबाव और जनता का दबाव। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स अब इस संघर्ष से निकलने का रास्ता तलाश रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के युद्ध अक्सर लंबे और महंगे होते हैं। इस पूरी कहानी से एक बड़ी सीख मिलती है, युद्ध सिर्फ टैंकों और मिसाइलों से नहीं जीते जाते, बल्कि कभी कभी एक छोटा सा समुद्री रास्ता भी दुनिया के सबसे बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है, जैसे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आज सिर्फ एक पानी का रास्ता नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यह बन चुका है दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला। और सवाल इसी से निकलता है, और सवाल अभी भी वही है, क्या यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा या दुनिया समय रहते इसे रोक पाएगी। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।